जो आज सामने आया है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरा देश हैरान है। भारत में आज 16 जनवरी 2026 को सुरक्षा संबंधी विभिन्न अलर्ट और घटनाएं प्रमुखता से चर्चा में हैं। ये मुख्य रूप से इंडो पाक सीमा पर ड्रोन घुसपैठ, ईरान में भारतीय नागरिकों की निकासी की तैयारी, गणतंत्र दिवस से पहले बढ़ाई गई सतर्कता और साइबर सुरक्षा खतरों से जुड़ी हुई हैं। स्थिति गंभीर है, लेकिन सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ और सांबा जिलों में पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ की घटनाएं लगातार हो रही हैं। 15 जनवरी की रात को भी ड्रोन दिखाई दिए, जिसके बाद भारतीय सेना और बीएसएफ ने एंटी ड्रोन सिस्टम सक्रिय किया। सेना ने कुछ मामलों में फायरिंग भी की। पुंछ के माल्टी सेक्टर और सांबा के रामगढ़ सेक्टर में ड्रोन 10 मिनट तक मंडराए। राजौरी में भी एलओसी के पास कई ड्रोन घुसे और वापस लौट गए। ये ड्रोन हथियार, ड्रग्स या जासूसी उपकरण गिराने की कोशिश कर सकते हैं। पिछले हफ्ते में ये तीसरी चौथी घटना है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि ऐसी गतिविधियां रोकी जाएं, लेकिन ड्रोन घुसपैठ जारी है। डीजीएमओ स्तर पर बातचीत में भी भारत ने इस मुद्दे को उठाया। गणतंत्र दिवस से पहले एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। सुरक्षा बल ग्राउंड सर्च कर रहे हैं ताकि गिराए गए सामान मिल सकें। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों और हिंसा के कारण भारत सरकार ने अपने नागरिकों की निकासी की योजना बनाई है। एमईए के अनुसार तेहरान में भारतीय दूतावास भारतीयों से संपर्क कर रहा है। छात्रों, तीर्थयात्रियों और व्यवसायियों की संख्या का आकलन किया जा रहा है। पहले बैच की निकासी आज या कल से शुरू हो सकती है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने कहा कि पहला बैच शुक्रवार को लौट सकता है, जिसमें गोलिस्तान यूनिवर्सिटी, शहीद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी आदि के छात्र शामिल हैं। ईरान ने एयर स्पेस कुछ समय के लिए बंद किया था, जिससे एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट्स रीरूट हुईं, लेकिन अब खुल गया है। एमईए ने भारतीयों को सलाह दी है कि उपलब्ध कमर्शियल फ्लाइट से निकलें, प्रोटेस्ट क्षेत्रों से दूर रहें और दूतावास से संपर्क में रहें। ईरान में रियाल की गिरावट और राजनीतिक असंतोष से प्रदर्शन शुरू हुए, जिससे स्थिति अस्थिर है। भारत ने इजरायल में रहने वाले नागरिकों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 से पहले पूरे देश में, खासकर दिल्ली में, बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू है। ड्रोन गतिविधि पर सख्त निगरानी है, एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात है, पुराने वाहनों की बिक्री, पार्किंग लॉट्स, होटल्स और गेस्ट हाउस की जांच हो रही है। दिल्ली में 53 अतिरिक्त सीएपीएफ कंपनियां, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी आदि तैनात हैं। एनएसजी स्नाइपर्स हाई राइज बिल्डिंग्स पर हैं। दिल्ली पुलिस का आईज एंड ईयर्स अभियान चल रहा है, जिसमें होटल मालिक, सिम वेंडर, आरडब्ल्यूए से सहयोग मांगा जा रहा है। इंडिया गेट एयरपोर्ट पर 21 से 26 जनवरी तक रोज 2.5 घंटे फ्लाइट ऑपरेशंस बंद रहेंगे, रिहर्सल और परेड के लिए। इस बार मुख्य अतिथि यूई के अर्सुला वॉन डर लेयन और एंटोनियो कोस्टा हैं, इसलिए सुरक्षा और सख्त है। जम्मू कश्मीर में भी अतिरिक्त फोर्स तैनात है। साइबर सुरक्षा के मोर्चे पर भी अलर्ट है। सिक्राइट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल भारत में 265 मिलियन से ज्यादा साइबर अटैक हुए, रोजाना 727,000 प्लस डिटेक्शंस। ट्रोजन और फाइल इन्फेक्टर सबसे ज्यादा हैं। रैंसमवेयर जनवरी 2025 में पीक पर था। ऑपरेशन सिंदूर जैसी हाइब्रिड वॉरफेयर से डिफेंस नेटवर्क पर हमले हो रहे हैं। सरकार स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स से सोर्स कोड मांग रही है। सीईआरटी इन ने डॉल्बी ऑडियो फ्लॉ पर चेतावनी दी है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में नए सुरक्षा फीचर्स डिफॉल्ट हो रहे हैं। पैन कार्ड स्कैम बढ़े हैं। नागरिकों को अनजान लिंक न खोलने, 2FA यूज करने और अपडेट रखने की सलाह है। अन्य मुद्दों में मणिपुर में सुरक्षा कारणों से फ्यूल स्टेशंस बंद हैं। मध्य पूर्व तनाव से फ्लाइट्स प्रभावित हैं। कतर में यूएस बेस पर अलर्ट था, लेकिन अब कम हो गया है। नागरिकों के लिए सलाह: संदिग्ध ड्रोन या वस्तु देखें तो तुरंत पुलिस या सेना को सूचित करें। विदेश यात्रा पर एमईए एडवाइजरी चेक करें। साइबर फ्रॉड से बचें। गणतंत्र दिवस पर भीड़ से बचें और सतर्क रहें। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर नजर रख